दोस्तों, ये जो वीडियो में जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यह मेमोरियल भारत के सैनिकों और बलिदानियों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के जस्ट अपोजिट में बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से इंडिया गेट दिख रहा है, जिसके पीछे सूरज चमक रहा है और बहुत ही निराली छटा दिख रही है। शाम को जब यहाँ पर लाइट्स जलती हैं तो कलरफुल लाइट्स के बीच यह प्लेसेस और ही अट्रैक्टिव हो जाती हैं। शाम होने के साथ ही इन हरे भरे पेड़ों के बीच में स्थित स्थल पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है। अभी शाम के 5 बजे का समय है और लोगों की संख्या बढ़ रही है। वॉर मेमोरियल के स्तंभ के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भारत की शोभा बढ़ा रहा है। शाम के समय नीले आकाश के बीच यह बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिख रहा है। दोस्तों, इस स्तंभ के नीचे अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। पहले यह ज्योति इंडिया गेट के सामने जलती थी। अक्सर शाम को परेड और सलामी के साथ उन सैनिकों को याद किया जाता है जिन्होंने इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आप भी जब कभी दिल्ली घूमने आइए तो अपने देश के सैनिकों की याद में इस जगह पर घूमने जरूर जाइए। दोस्तों, इस वॉर मेमोरियल में जगह जगह पर कई सारी वॉल्स बनाई गई हैं, जिनके ऊपर भारत पाकिस्तान युद्ध या भारत के अन्य देशों के साथ हुए युद्ध के बारे में लिखा गया है और वहाँ पर भारत के सैनिकों के बारे में भी लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आप नेशनल वॉर मेमोरियल का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर लिखे हुए सैनिकों के बारे में सूचनाएं भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको उन दीवारों को दिखाता हूँ जहाँ पर सैनिकों के नाम अंकित है। आप देख सकते हैं ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। इस जगह पर त्याग चक्र पाए हुए सैनिकों के नाम हैं। आप देख सकते हैं वो सारे नाम किस तरीके से लिखे हुए हैं। यह तो एक दीवार मात्र है। इसी प्रकार पूरे क्षेत्र में कई सारी दीवारें हैं जिन पर अलग अलग सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। यह भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना जीवन दान देने वाले सैनिकों को सम्मान दिया है। जब आप इन नामों को पढ़ेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि भारत अगर आज भारत बन के खड़ा है तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान लगाई है। दोस्तों, भारत बहुत ही विशाल देश है, जिसके पास लैंड और मैरीटाइम दोनों प्रकार की बाउंड्रीज हैं। बात करी जाए लैंड बाउंड्रीज़ की तो इसकी लेंथ लगभग 15,200 किलोमीटर्स है। वहीं पर मैरीटाइम बाउंड्री लगभग 7,516 किलोमीटर है। इतनी बड़ी तटीय सीमा रेखा और इतनी बड़ी स्थलीय सीमा रेखा की रक्षा आसान काम नहीं है। स्थलीय सीमा रेखाओं की बात करी जाए तो एक तरफ जहां गुजरात और राजस्थान की तरफ डेजर्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे पहाड़ ही फैले हुए हैं। पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं और साल में ज़्यादातर समय के लिए बर्फ़ से जमे हुए रहते हैं, तो इन प्रदेशों की रक्षा करना बहुत ही विषम कार्य है। फिर भी भारत के सैनिक बर्फ़, लैंडस्लाइड, फ्लड, इन सब के बीच में पूरी तन्मयता के साथ अपना कार्य करते रहते हैं। दोस्तों, अगर व्यस्त ज़िंदगी से समय मिले तो खाली नेशनल वॉर मेमोरियल ही नहीं, भारतीय सीमाओं के दर्शन भी करके आना चाहिए। सीमाओं के बारे में जागरूक होना भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर सीमावर्ती राज्यों के लोग सजग रहेंगे तो कभी भी भारत की सुरक्षा को खतरे नहीं उत्पन्न होंगे। इसके बाद हम लोग उस गैलरी को देखने के लिए गए जहां पर भारत के सैनिकों की विजयों का उल्लेख था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन विजय के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर के समय चला था, जिसको भारत ने 1991 में जीता था। इन्फॉर्मेशंस लिखने के साथ ही मैप के माध्यम से भी भारतीय सैनिकों की रणनीतियों के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने युद्ध के समय काम किया। इन वॉल्स पर बहुत सारे ऐसे युद्धों का भी जिक्र है जिनके बारे में मैंने खुद पहले कभी नहीं सुना था, जैसे छंब की लड़ाई, बसंतर की लड़ाई, हिली की लड़ाई, टैंगेल की लड़ाई,
हैली ब्रिज ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में यहाँ पर था। तो प्यारे दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बैटल ऑफ असल उत्तर कब लड़ा गया और कहाँ पर लड़ा गया था। बैटल ऑफ असल उत्तर इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा वॉर था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैंक बैटल्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिफेंस स्टडीज़ पढ़ने वाले लोगों को इस युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया और बताया जाता है। ऐसे ही बैटल ऑफ हाजीपुर, बैटल ऑफ फिलौरा जैसे अनेक युद्धों का जिक्र इन वॉल्स पे हुआ था, आप देख सकते हैं। तो भारत की इतनी बड़ी सीमा रेखा अगर सुरक्षित है तो उनको सुरक्षित रखने वाले सम्मान के योग्य हैं। इस गैलरी में घुसते ही आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जो जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको बरबस पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वह देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम लोगों ने भी घूम करके हर चीज़ को पढ़ा, बहुत सारी सूचनाओं को हमने नोट डाउन किया। मेरी पीएचडी का सब्जेक्ट भी जियोपॉलिटिक्स रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे भविष्य में भी पढ़ाई लिखाई में काम आ सकती हैं। इस तरह से हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल की जर्नी कंप्लीट हुई और धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल आए। तब तक शाम थोड़ी और गहरा चुकी थी, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था बाहर, और हम लोग कुछ देर इंडिया गेट के सामने बैठे और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। दोस्तों, भारत की सुरक्षा और नेशनल वॉर मेमोरियल से जुड़ा मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।